इस न्यूज के प्रायोजक हैं कोटा करियर हब बालाघाट। अब बालाघाट में पाए कोटा जैसी शिक्षा और सुविधाएं, वो भी रीजनेबल फीस में। हमारे यहाँ नीट, JEE, PNST और 11वीं 12वीं के छात्र को कोटा स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। जिले में नक्सली वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां जगह जगह सर्चिंग के दावे के बावजूद भी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली अपनी पैड बनाए हुए हैं, जो आए दिन नक्सली वारदातों को अंजाम देने की फिराक में लगे रहते हैं। लगातार बढ़ती जा रही इन्हीं नक्सली घटनाओं के बीच हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम करियादंड कोटिया टोला जंगल में 8 जुलाई की सुबह सर्चिंग अभियान के तहत पुलिस और नक्सलियों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस नक्सलियों के बीच हुई इस सीधी मुठभेड़ में 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर बीजापुर निवासी उकास उर्फ सोहन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो वहीं इस मुठभेड़ में कुछ अन्य नक्सलियों के घायल होने की भी बात कही जा रही है, जिसकी पुष्टि स्वयं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि थाना हट्टा के अंतर्गत कोठिया टोला जंगल में GRB डिवीजन व KB डिवीजन के नक्सलियों के एक समूह की उपस्थिति की विशेष सूचना के आधार पर हॉक फोर्स स्पेशल ऑपरेशन के द्वारा 8 जुलाई की सुबह इस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हॉक फोर्स की टीम को सूचना मिली कि कुछ नक्सली सिविल कपड़ों में राशन पानी इकट्ठा करने ग्राम कोठिया टोला में आने वाले हैं। इस सूचना पर हॉक फोर्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ग्राम कोठिया टोला जंगल क्षेत्र में सर्चिंग करने निकली। सर्चिंग के दौरान ग्राम कोठिया टोला से जंगल की ओर सिविल कपड़ों में जा रहे 10-12 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। संदिग्धों को हॉक फोर्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के द्वारा सूचना की पुष्टि के लिए आवाज लगाकर रोकने की कोशिश की गई, जहां आवाज लगाने पर उन संदिग्ध नक्सलियों के द्वारा हॉक फोर्स की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिस पर हॉक फोर्स के जवानों के द्वारा भी आड़ लेकर नियंत्रित व प्रभावी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक हार्डकोर नक्सली को मार गिराया। इसके पास से एक 315 बोर राइफल व केनवुड वायरलेस सेट बरामद किया। बताया जा रहा है कि काना भोरम देव डिवीजन के एरिया कमेटी सदस्य सोहन उर्फ उकास उर्फ आयतू, उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष, निवासी ग्राम पुवरती, थाना जगरगुड़ा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ निवासी है, जो वर्ष 2013 में दलम में भर्ती हुआ था। बताया जा रहा है कि नक्सली सोहन ID एक्सपर्ट था, जो नक्सली गतिविधियों को अंजाम देने के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आता जाता रहता था। वर्तमान में KB डिवीजन में सक्रिय था, जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पुलिस के द्वारा संभावना जताई जा रही है कि इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने के अलावा और नक्सली भी घायल हुए, इसलिए CRPF और हॉक फोर्स टीमों के द्वारा इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई सोमवार की सुबह जवान सर्चिंग पर निकले थे। उसी दौरान ग्राम करियादंड के कोठिया टोला जंगल में जवानों को सिविल ड्रेस में कुछ संदिग्ध घूमते हुए दिखाई दिए, जिन्हें आवाज देकर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जवानों के पास आता देख कुछ हथियारबंद नक्सलियों ने गाली गलौज कर लाल सलाम का नारा लगाते हुए जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसकी जवाबी कार्रवाई में हॉक फोर्स के जवानों ने भी फायरिंग की, जहां पुलिस नक्सलियों के बीच आमने सामने की सीधी मुठभेड़ हो गई। करीब 1 घंटे तक यह मुठभेड़ चली। पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ में जवानों ने एक 14 लाख रुपए के इनामी नक्सली सोहनपुर उर्फ उकास उर्फ आयतू को मार गिराया। तो वहीं कुछ नक्सलियों के इस मुठभेड़ में घायल होने की भी बात कही जा रही। उधर पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद जवानों ने घटनास्थल पर सर्चिंग की, जहां से उन्हें काना भोरम देव डिवीजन का इनामी नक्सली सोहन उर्फ उकास उर्फ आयतू का शव बरामद किया, जिसके पास से जवानों ने 315 बोर वायरलेस सेट सहित अन्य सामग्रियां भी जब्त की। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर जवानों ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में मारा गया नक्सली सोहन उर्फ उकास काना भोरम देव दलम में ACM के पद पर पदस्थ था। 2 साल में 13 एनकाउंटर, 3 करोड़ के इनामी नक्सली पुलिस के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिए गए। और ये आज जो संख्यात्मक रूप से अगर हम आपके सामने प्रस्तुत करें तो ये 13वां नक्सली न्यूट्रलाइज हुआ। तो इसमें हमारे पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार सर और SP बालाघाट समीर मोदी, जो हॉक फोर्स के यहाँ पे CO हैं, और इनकी टीम के द्वारा ये बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है और निरंतर ये अच्छा काम भी कर रहा है। मैं पूरी टीम को बधाई दे रहा हूँ। हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी, हमारे IG साहब, हमारे पूरी पुलिस की टीम को, SP बालाघाट, CO हॉक फोर्स, इन सबको बधाई पेश की। मेनली ये CCM मेंबर्स के साथ घूमता रहा है, काफ़ी कोर टीम लोग की होती है। दीपक तेलतुंबड़े के साथ लंबे टाइम का काम किया इसमें, और जो वर्चुअल का एनकाउंटर था उसमें भी अभी तक जो प्राप्त जानकारी है वो उस एनकाउंटर में भी दीपक तेलतुंबड़े के साथ।
चूँकि ये आईडी बनाने में एक्सपर्ट है तो आईडी के ट्रेनर के रूप में भी इसको अलग अलग दलों में यूज़ किया जाता था। इसीलिए भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बालाघाट के जंगलों में कम से कम जो दलम है वो आईडी का अभी तक हमें प्रकोप मेजर रूप से नहीं मिला है। कुछ कुकर बम जरूर मिले हैं, लेकिन बाकी दूसरे राज्यों के जो जंगल है जहाँ पे आईडी बहुत आसानी से प्लांटेड रहती है, बालाघाट में थैंकफुली अभी तक वो स्थिति नहीं है। उकास के बढ़ने पे हमें आशा है कि ये जो अगर बनने का भी प्लानिंग था तो वो भी काफ़ी हद तक कर देंगे। और लगातार एक्टिव रहा है एमएनसी जोन में भी, गढ़चिरौली से भी जैसा सर ने बताया कंटिन्यूस का मूवमेंट रहा है, पर्याप्त अपराध है इसके ऊपर। और कान्हा भोरमदेव का होने के बावजूद महाराजखंड एरिया में घूम रहा था, जिसका मतलब है कि शायद कोई ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से आया हो। जैसे अभी कुछ दिनों पहले 1 अप्रैल के इनकाउंटर में भी जो साजंती और क्रांति डिग्री से मारी गई थी वो भी केवी डिवीजन की। तो एक संभावना ये है कि हो सकता है कि इस एरिया में ये लोग रेकी करने या नए एरिया को तलाशने के हिसाब से ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए ये इनकाउंटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। इसमें सारी घटना समय कितने बजे? ये अपनी जो पार्टी सुबह 6 बजे करीब निकली और लगभग 11 बजे के करीब इनको सामने की तरफ से लगभग 10 से 12 लोग, अपने को ये पता था कि शादी वर्दी में आने के चांसेस है, क्योंकि पुलिस की लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसमें इनका प्रयास हमेशा रहता है कि अपने आप को एक गांव वाले लोकल ग्रामीण की तरह छुपाया जा सके। तो इसलिए एक छोटी सी टंगिया इसने टांगी हुई थी, लेकिन 10 से 12 लोगों का ग्रुप देखकर हमारी टीम को समझ में आ चुका था कि गाँव के लोग नहीं, कोठिया टोला में सिर्फ 11-12 घर है, तो कोठिया टोला के ये निवासी हो नहीं सकते। और जब इन्होंने आवाज़ देकर उनको रोकने की कोशिश की तो फिर उन्होंने भागने का प्रयास किया। हमारी टीम ने जब थोड़ा पीछा करने की कोशिश की तो उन्होंने फिर पेड़ों की आड़ लेके फायरिंग शुरू की।